हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस पढ़े थे, कवर किए थे, लर्न किए थे, समझे थे। और आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। आज हम भारत के इतिहास से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। हम अगर नाम की बात करें तो जो पहला भाग है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन प्राचीन इतिहास। दूसरा जो है वो है मेडाइवल हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री? मेडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। ये 3 भागों में भारत के इतिहास को बांटा गया है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है हु फर्स्ट डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, यानी सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा। हमने अभी जाना कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये काम करने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है, हम इसको जान लेते हैं। तो क्रिस्टोफ सेलेरियस, उनको इस काम का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट हाउ मैनी वेद्स आर देयर। ठीक है, यानी प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, फिर से एक बार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद होते हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम विच इज द ओल्डेस्ट वेद अमंग द 4 वेद्स, यानी चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा, यानी सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों, ऋग्वेद जो है हमारा, ये सबसे प्राचीन वेद माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लेटेस्ट वेद अमंग ऑल 4 वेद, यानी चारों वेदों में से सबसे नया वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद था ओल्डेस्ट, और जो न्यूएस्ट है यानी लेटेस्ट है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कैलेंडर इज यूज्ड एट प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। हम दोस्तों जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं जिसमें डेट, दिन, तारीख वगैरह देखते हैं, तो वो कौन सा कैलेंडर है। क्या वो जैवनीज कैलेंडर है, क्या वो स्वीडिश कैलेंडर है, क्या वो गॉर्गोरियन कैलेंडर है, या फिर नन है। तो दोस्तों, जो गॉर्गोरियन कैलेंडर है, गॉर्गोरियन कैलेंडर को ही हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गॉर्गोरियन कैलेंडर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्टार मार्क कर लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट की सीधी लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी, यानी एडी का फुल फॉर्म क्या है। तो एडी, देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बीसी, एक होता है एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय हम बीसी में काउंट करते हैं। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। अब तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार पुराणों की संख्या कितनी, यानी अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट हाउ मेनी पुराण्स आर देयर। तो 18 पुराण, यानी कि 18 पुराण हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। ठीक है, जो हमारा मत्स्य पुराण है ये सबसे ओल्डेस्ट यानी प्राचीन पुराण माना गया है। तो ये भी आपको बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, हु रोट द बुक राजतरंगिणी, यानी राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए है हमारा इब्न बतूता, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कल्हण, ऑप्शन डी है हमारा अल बरूनी। तो दोस्तों, राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये लिखी गई है दोस्तों कल्हण के द्वारा। ठीक है, कल्हण जी के द्वारा ये लिखी गई। और ये जो पुस्तक है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इसके बारे में इसमें हमें बताया गया है। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में
किस पुस्तक में बताया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राजतरंगिणी और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हु इज द, एक सेकेंड, हु इज द राइटर ऑफ द बुक अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है ये हमको बताना। तो इसके लेखक है दोस्तों पाणिनि। ठीक है, पाणिनि इसके लेखक हैं और ये दोस्तों संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता, इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को, हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पितामह कहा जाता है। ये एक यूनानी रोमन लेखक थे और इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑड वन आउट, यानी निम्नलिखित में से चारों में डिफरेंट कौन है, चारों में भिन्न कौन है। तो 3 ऑप्शन होंगे एक जैसे, एक होगा तीनों से डिफरेंट, तीनों से अलग। तो हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लिनी, तो ये तीनों जो हैं दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन, ये एक यूनानी रोमन लेखक हैं, यूनानी रोमन ये हैं लेखक। और जो इब्न बतूता है ये एक अरबी लेखक था। ठीक है, तो ये डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑड वन आउट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। सीधी लाइन है ये दोस्तों ल्यूसेंट की। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है हमारा। विच इज द मोस्ट एंसेंट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो जो है भारत का सबसे प्राचीन नगर है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये महावीर स्वामी हैं, लेकिन दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, लेकिन ये इसके संस्थापक नहीं थे, ये तो आखिरी तीर्थंकर थे। हमें यहाँ संस्थापक पूछा गया है, किसने जैन धर्म की संस्थापना की थी। तो ऋषभ देव जी ने जैन धर्म के संस्थापक ये माने जाते हैं, सी ऑप्शन ऋषभ देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन है कुंडग्राम वैशाली में, सारनाथ में, बोधगया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म माना जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था, ऑप्शन है राणा वर्धमान श्रेष्ठ। तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है, वर्धमान नेम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो गौतम बुद्ध, वेरी सिंपल, इसके गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में ये दोस्तों माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान, या फिर डी नन। तो वर्धमान हमने अभी बात किया कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था सिद्धार्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आज हमने दोस्तों 20 क्वेश्चन को कवर किया है। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग प्रश्नों के लिए प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।